हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल है? कैसा चल रहा है लॉकडाउन? पढ़ाई लिखाई हो रही है? देखो यार, पढ़ लिया करो। क्या है, अरे खाली बैठे रहते हो, कुछ काम तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, नहीं तो पबजी उबजी तो है ही है। पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। मान लो थोड़ा जीवन काल कष्ट से नहीं बीतेगा, और कोई बहुत बुराई वाली बात नहीं है। नहीं तो पता चलेगा कि अभी तो पेरेंट्स मोबाइल भी दे रहे हैं, बाद में मोबाइल भी नहीं खरीद पाएगा, इतनी दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना? खैर, हम लोग पढ़ते हैं। और मुझे लग रहा है थर्मल एक्सपेंशन हो चुका था। थर्मल एक्सपेंशन में एक दो टॉपिक और रह गया है। जैसे खैर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछ देता। क्या है? एनोमेलस एक्सपेंशन एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनोमेलस का होता है मतलब अजीब। क्या होता है? अजीब होता है। अब अजीब क्या होता है उसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, जैसे अगर जो तुम आप लोग को बहुत कुछ आइडिया होगा तो ये देखिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी। कोई दिक्कत? पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे किसी भी चीज का वॉल्यूम एक्सपेंड होगा या वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। और देखने में भी लग रहा है, क्या लग रहा है, अगर जो किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करने का इन द सेंस उसके लेंथ में, ब्रेथ में और हाइट में चेंज होगा, वो भी इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा? इंक्रीमेंट। ऑफ कोर्स वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। मतलब नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं, नॉर्मल when temperature is increase, volume is increase, volume is increase। या इसका उल्टा भी कह सकते हो, when the temperature of a body goes on decreasing then volume of body is also decreasing। इसका उल्टा भी तो सत्य है। जब बॉडी का टेम्परेचर कम करोगे तो बॉडी क्या होगा? कंप्रेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है? बॉडी या कोई लिक्विड हो या गैस हो, ये सब ये रियल में तो है। पीवी इक्वल टू एनआरटी ये गैस पे वैलिड होता है, लेकिन ऐसे सोच सकते हैं कुछ भी की तरह। मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड भी एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम भी सॉलिड भी एक्सपेंड करेगा और ये भी एक्सपेंड करेगा। तो इसमें बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है देखना, ये मान लो ये वॉल्यूम है और ये मान लो टेम्परेचर है। ठीक है? तो मान लो दो टेम्परेचर मैंने ले लिया। थोड़ा सा मार्कर का इंक दिक्कत भी दे रहा है, खैर कोई बात नहीं। हाँ, क्या मैं बता रहा था कि मान लो कि ये टेम्परेचर ले लिया 4 डिग्री सेल्सियस और मान लो कि ये ले लिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करूंगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा या जैसे जैसे टेम्परेचर घटाऊंगा, वॉल्यूम क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो देखो घट रहा है। जैसे जैसे उल्टा उल्टा सोचेंगे, हालांकि इसको सोचने का दो तरीका है। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ठीक है? लेकिन होता क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे ही टेम्परेचर घटाते हैं वॉल्यूम इसका वाटर का ऐसे एक्सपेंड कर देता है। ऐसे क्या कर देता है? एक्सपेंड कर जाता है। देखे? तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। क्या है? एबनॉर्मल।
नॉर्मल का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर घटाने पे वॉल्यूम घटना चाहिए, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर घटाते हैं इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, यानी इन केस ऑफ वाटर when we decrease the temperature, volume will get decrease, बट के बाद वाला कहानी गड़बड़ है, और बट के बाद ही सारा खेला होता है। बट below 4 degree Celsius, when we decrease temperature, then water volume increase या expansion। This abnormal, चाहे इसको टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं स्पेक्युलर बिहेवियर ऑफ वाटर is called anomalous behavior of water। आज मैं विकास सर की जैसे पढ़ा रहा हूं, आज मैं जो मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक में, क्या होता है कोई भी चीज अगर जो मतलब लिखवाई जाती है, तो आज जो मैंने बोल रहा था वो मैं लिख दिया, लेकिन आपको मोटा मोटा बस ये जानना चाहिए कि जैसे अगर जो वाटर का टेम्परेचर हम लोग घटाते हैं तो वॉल्यूम घटना चाहिए, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर जो टेम्परेचर घटाओगे तो वाटर एक्सपेंड कर जाएगा। वाटर क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ठीक है, मिटाया जाए। ओके, मिटा रहा। अच्छा, अब जैसे ये पूरा का पूरा हम लोग का जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, या जो पूरा रूल नियम रेगुलेशन बना है, उसका पूरा का पूरा कंट्राडिक्शन है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पूरा का पूरा फिजिक्स का रूल फेल हो जा रहा है, पूरा का पूरा फिजिक्स का रूल फेल हो जा रहा है, और इसके पीछे क्या रीजन है ये आज तक कोई पता भी नहीं कर पाया। इसके पीछे क्या रीजन है ये कोई आज तक पता भी नहीं कर पाया, कि मतलब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर जो टेम्परेचर को घटाते हैं तो क्यों वाटर का वॉल्यूम जो होता है वो एक्सपेंड करता है, ये पता भी नहीं कर सका। और सोचो, यही है ना, भगवान अपने तरीके से इस दुनिया को बनाए हैं। वो चाहे तो कोई भी फिजिक्स का रूल को गलत कर दे, वो चाहे तो फिजिक्स के रूल को सही कर दे। कभी आज से 200-400 साल बाद अगर जो ऐसा होता है, कभी ये आ जाए कि मून अर्थ के चारों तरफ ना घूम के, बल्कि अर्थ मून के चारों तरफ घूम रही है, तो इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है, इसमें भी बुराई वाली बात नहीं है। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन दिस नेचर। देखो, पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है, पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है। अब देखो सर, ठीक है हम लोग जान गए, लेकिन इसका कुछ मतलब कुछ यूज भी है क्या, या इसका कुछ डीमेरिट भी है क्या? तो देखो, हर एक चीज का कुछ न कुछ डीमेरिट होता है, कुछ न कुछ मेरिट होता है। ठीक है, तो मेरिट क्या होता है, क्या मतलब इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये देखते हैं।
इसमें एडवांटेज में देखेंगे, एडवांटेज में देखना, जैसे ध्यान से देखो तो एक बात बताओ, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम एक्सपेंड किया, जब वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है रे बाबू, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वॉल्यूम क्या किया, बढ़ गया, तो डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। व्हेन डेंसिटी विल बी लोअर, तो हम लोग कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हल्का हो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में, खोपड़े में आ रहा है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूं कि ये मार्कर और ये मार्कर ये दोनों भारी हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके डेंसिटी पे। ऑफ कोर्स मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन दोनों का मास सेम हो गया, तो किस पे डिपेंड करेगा, इसके डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। नहीं समझ में आया, समझो। जैसे 1 किलो रुई है और 1 किलो ही आयरन है, लोहा है, कौन ज्यादा भारी लगेगा, क्यों, कौन ज्यादा भारी लगेगा, आयरन। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, क्या है, ज्यादा है, वॉल्यूम क्या है, कम है। तो इसका मतलब इफ below 4 degree Celsius, volume will increase, density will decrease. It means water become lighter. वाटर क्या हो जाता है, लाइटर हो जाता है, हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है बाबू कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है, कौन ज्यादा भारी होगा, क्वेश्चन है। अगर जो क्वेश्चन अगर जो ऐसे पूछ दिया जाए, विच इज मोर हैवियर, 4 डिग्री सेल्सियस H2O कि 0 डिग्री सेल्सियस H2O, कौन ज्यादा हैवियर होगा, आप बताइए, आप बताइए। या ये H2O को चाहे इसको बोल दो, आइस बोल दो, दोनों का मास क्या है, सेम, कौन ज्यादा हैवियर है, या कौन ज्यादा हल्का है, सोचो समझो और बताने की कोशिश करो। देखो 4 डिग्री सेल्सियस से उधर या 4 डिग्री सेल्सियस पे लो, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। टेम्परेचर मान लो कि यहां 5 डिग्री सेल्सियस मान ले, पूरा कड़े पे मुकाबला नहीं छोड़ते हैं, 5। अब देखो 5 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। जैसे ही मैं 4 डिग्री सेल्सियस करूंगा, टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। फिर से पता नहीं तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है, लेकिन समझना पड़ेगा। 5 डिग्री से 4 डिग्री किया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा अब आओ इस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 मतलब 4 3 2 करके 0 डिग्री सेल्सियस लाए, तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन वाटर क्या होगा, उसको वॉल्यूम घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर को क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगी। और जब डेंसिटी घट जाएगा तो इसका मतलब हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो इसलिए वाटर और आइस को रखा जाता है, तो आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, आइस वाटर के ऊपर क्या करता है, तैरता रहता है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये रीजन होता है। आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिख लो बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर is more than the density of ice. That's why
water at 4 degree Celsius is more heavier than ice. तो ऑफ कोर्स दो हेवियर ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जेक्ट को रखोगे, जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा ऊपर होगा, जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो नीचे रहेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना है, जैसे तो ये जैसे देखो ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कि ध्यान से सुनना, जैसे विंटर सीजन हुआ, क्या इन विंटर सीजन, या पानी का टेम्परेचर मान लो कि इन्वायरमेंटल का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है सर। अब 30 डिग्री सेल्सियस है, अब सोचो टेम्परेचर घटने लगा, जब टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा। जब वॉल्यूम घटेगा, हाँ, जब टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घटेगा। जब वॉल्यूम, ये वाटर की बात कर रहा हूं, किसका, वाटर का, हाँ, जब टेम्परेचर घटेगा वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा। और जब वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। जब डेंसिटी बढ़ेगा इसका मतलब पानी क्या होता रहेगा, भारी होगा। जब भारी होगा तो रियल में जहां पे है वो नीचे आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे मान लो कि ऐसे लेक है, ये वाटर है, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब 10 डिग्री सेल्सियस हुआ मतलब टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, घट गया। और जब वॉल्यूम भी घट गया बेटा तो डेंसिटी बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हो गया, वाटर ज्यादा हैवी हो गया। तो वाटर ज्यादा हैवी हो गया तो सरफेस का वाटर कहां चला जाएगा, नीचे। सरफेस का वाटर कहां चला जाएगा, नीचे। अच्छा, फिर उसके बाद जो नीचे रहेगा वो ऊपर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा होता रहेगा, होते होते कितना टेम्परेचर आ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि नॉर्मल बिहेवियर करेगा। ऊपर 4 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, वाटर नीचे आएगा। अब जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब एक विंटर सीजन का बात बता रहा हूं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कम कब होता है, जाड़े के मौसम में। तो जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से घटा टेम्परेचर, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और जब वॉल्यूम बेटा इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और डेंसिटी घट जाएगा तो इसका मतलब ऊपर का वाटर कहीं नहीं जाएगा। अपर लेयर ऑफ वाटर डज नॉट गो, देख लू दिख रहा है कि नहीं, डज नॉट गो टू द सरफेस, डज नॉट गो टू द बॉटम, डज नॉट गो टू द बॉटम पे नहीं जाएगा। अब देखो क्या होगा, देखते रहना, ध्यान से सुनते रहना। अब क्या होगा कि जब 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब उस समय जब टेम्परेचर घटा तो वॉल्यूम ज्यादा मैक्सिमम हो गया तो डेंसिटी क्या होगी, मिनिमम। मतलब वाटर हल्का हो गया तो ये पूरा सरफेस पे रहेगा। अब उसके बाद जब टेम्परेचर कम होगा तो वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, आइस में। वाटर किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, आइस में। तो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद यहां का पूरा यहां बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा रे बाबू, आइस बन जाएगा। ये पूरा क्या बन गया, आइस बन गया। ये पूरा क्या बन गया, आइस। पूरा क्या बन गया, आइस बन गया। अब आइस बना, अब देखो ये पूरा का पूरा एक लेयर बन गया रे बाबू। क्या बन गया, लेयर बन गया।
लेयर बन गया तो इसके अंदर अब हीट नहीं जा सकता, मतलब इसके अंदर का टेम्परेचर कम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो नीचे का पानी बना रहेगा। और जो समुद्र के जो एक्वेटिक लाइफ है, मछली है और भी सारे जो मतलब समुद्री जीव जंतु हैं, वो इसमें आराम से रहेंगे, आराम से क्या करेंगे, रहेंगे। तो ये क्या बताता है, ये प्रॉपर्टी क्या यूज करता है, इट मेक एक्वेटिक लाइफ इजियर, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब देखो, जब जहां ठंडा प्रदेश है, कोल्डन कंट्रीज होता है, तो कोल्डन कंट्रीज में क्या होगा, ध्यान से सुनना, वाटर मान लो नॉर्मली फ्लो कर रहा है, फ्लो करते करते जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, अब जब 4 डिग्री सेल्सियस से अगर जो कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, कोई दिक्कत। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब वॉल्यूम ऐसे बढ़ा, तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो वाटर की जो पाइप है उसको वो उतने में नहीं आ पाएगा, इसलिए क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाती है। क्या, दूसरा अगर जो इसका डिसएडवांटेज देख ले तो ये क्या होगा, लिख दे रहा हूं, इन कोल्डन कंट्रीज टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू दिस वाटर पाइप ब्रस्ट, क्या हो जाती है, फट जाती है, क्या हो जाती है, फट जाती है। इसी तरह दूसरा देखो, जैसे जब ज्यादा ठंडी पड़ जाता है ना, तो ठंड की जो फसल होती है वो खराब हो जाती है, उसमें भी वही रीजन होता है। क्या होता है कि जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो जो स्टीम में वो जाइलम फ्लोएम होता है ना, कुछ मतलब उसमें वेन्स, जैसे हम लोग की बॉडी में भी वेन्स आर्टरी होती है ना, ब्लड को इधर उधर सर्कुलेशन के लिए, तो उसी तरह प्लांट में भी दो शायद होते हैं, मुझे उतना आइडिया नहीं है, जाइलम और फ्लोएम नाम के दो होते हैं, जिससे पानी ऊपर नीचे मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो क्या होता है कि जैसे ही 4 डिग्री से कम होगा तो इसका मतलब वो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका जो वेन्स होता है, जो जाइलम फ्लोएम होता है, वो फट जाता है, और फट जाने के बाद रियल में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता ऊपर, तो ऊपर नहीं हो पाता, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर कुछ जरूरी होता है ना, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो वाटर नहीं मिल पाता है, प्लांट क्या हो जाता है, मुरझा जाते हैं, और लास्ट में क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। और इसी तरह फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और मैंने देखा भी है अपने गांव में, जब ज्यादा ठंडी पड़ने लगता है, तो वहां ठंडी के मौसम में एक फसल बहुत मेनली रूप से होता है, आलू की खेती। तो जो आलू की खेती होती है उसमें क्या होता है, ठंडी ज्यादा पड़ने के बाद वो पूरा पीला पड़ जाता है, और जब पीला पड़ जाता है मतलब वो पूरा का पूरा वाटर देखो, रियल में जो फूड बनाता है आलू का पेड़, वही तो आलू दिखता है, वही तो फ्रूट के रूप में होता है, तो वो कम बन पाता है, या कह लो कि वो नहीं बनता है, पूरा का पूरा आलू की फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ये कहानी था। सोचो, एक बार सोच के देखो कि पूरा का पूरा जो विज्ञान है, जो साइंस है, जो फिजिक्स है, वो पूरा का पूरा भगवान के सामने, नेचर के सामने एक अलग, ये नेचर जब चाहे जैसे चाहे वैसे बना सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये होता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देख लू वीडियो का लेंथ ज्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं अभी कुछ नहीं, अभी 8-10 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं। अब हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, थर्मल, हेडिंग डालो, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन। क्या डालो हेडिंग, थर्मल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन एंड स्ट्रेस।
हालांकि ये टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूं, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहा। जब आप लोग याद करिए, जब इलास्टिसिटी का चैप्टर में पढ़ाया था तो मैं आप लोगों को बताया था कि थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है। और थोड़ा सा मुझे गर्मी हो रही है। तो थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, जैसे ये मान लो रॉड है, इसका लेंथ L है, L नॉट, और टेम्परेचर इस समय क्या है, T नॉट। ठीक है, अब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये एक्सपेंशन होगा, और मैंने टेम्परेचर कितना बढ़ाया बाबू, डेल्टा टी, कितना, तो ये जो हो जाएगा ये रियल में ऐसे एक्सपेंड कर जाएगा, और ये हो जाएगा L नॉट प्लस डेल्टा L, और ये समय टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T नॉट प्लस डेल्टा T, ये टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर हो जाएगा। अब उसमें और इसमें क्या अंतर होता था, जो नॉर्मली स्ट्रेन होता था वो क्या होता था, चेंज इन लेंथ। क्या होता था स्ट्रेन, ये होता है डेल्टा L अपॉन में L होता था, डेल्टा L अपॉन में L। उसमें और इसमें इलास्टिसिटी के चैप्टर में और इस चैप्टर में क्या अंतर है, उसमें जो चेंज हम लोग लेंथ करते थे बाय अप्लाइंग द फोर्स, बाय अप्लाइंग स्ट्रेस, और यहां पे हम लोग इसमें चेंज लेंथ कर रहे हैं कैसे, बाय अप्लाइंग टेम्परेचर। तो डेल्टा और डेल्टा L की वैल्यू हम लोग जानते हैं बाबू, कितना होता है, L नॉट अल्फा डेल्टा T होता है ना। तो यहां पे रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, L नॉट अल्फा डेल्टा T अपॉन L नॉट, L नॉट से L नॉट कैंसल, स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डेल्टा T, वेयर डेल्टा T क्या है बाबू, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, कहीं आएगा तो देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके बाद आप लोग को मालूम होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है योंग मॉडुलस। क्या होता है, योंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा योंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और इसका मतलब y, और स्ट्रेन का क्या लिख दूंगा, अल्फा डेल्टा टी, y अल्फा डेल्टा टी। ये किसका फॉर्मूला हुआ, स्ट्रेस का। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, स्ट्रेस इक्वल टू होता है बाबू मेरे फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका मतलब फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू ए, यानी वाई ए अल्फा डेल्टा टी, ये फोर्स हो जाएगा। मतलब अपने को क्या फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है, फिर ये याद रखना है, और ये याद रखना है। याद रखना है, रटना नहीं है। अपने को बस इतना आता होगा, बेसिक आता होगा तो अपना अपन लोग सारा कर लेंगे। अब छोटा मोटा थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि अपने को कॉन्फिडेंस आ जाए, और हम लोग फिर उसके बाद चैप्टर को आगे मूव ऑन कर जाएंगे कैलोरीमेट्री को। तो एक दो क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, और क्वेश्चन लिखने से पहले वीडियो को पॉज करिए, और जो पीछे सारा कुछ जो पढ़ाया गया है, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल, वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन, पेंडुलम का केस हुआ, बिहेवियर ऑफ वाटर का हुआ, ये सब देख लीजिए। उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। और यूनिफॉर्म स्टील वायर of cross sectional area 0.20 mm square millimeter square is held fixed by a clamping
इज टू एंड्स, लिख लीजिए बाद में समझेंगे। इफ द वायर इज कूल्ड फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द वो जो स्ट्रेन लिखा था इस थर्मल स्ट्रेन को ही क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेन ना। देन फाइंड, पहला टेम्परेचर स्ट्रेन, दूसरा टेम्परेचर स्ट्रेस, और तीसरा फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप, फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप। उसमें दिया है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील दिया है, वाई ऑफ स्टील दिया है बाबू 2 इंटू 10 के पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लीनियर एक्सपेंशन अल्फा स्टील का दिया है 1.5 1.2 इंटू 10 के पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। वीडियो को मेरे बच्चे पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डाल, ठीक है। मैंने माना कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला। क्वेश्चन क्या कह दिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो पहले फिगर बना लेंगे, पहले क्या करेंगे फिगर बना लें। तो बोला है कि एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो 2 क्लैंप, तो ये देखो ये क्लैंप बना लिया, ये सॉल्यूशन है, मैंने एक क्लैंप बना लिया और ये स्टील का वायर है। अच्छा, ये क्रॉस सेक्शनल, ये ऐसे बना लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये दिया है 0.20 mm स्क्वायर। कहीं यूज होगा तो अपन लोग उसको चेंज कर लेंगे। पहला पूछ रहा है टेम्परेचर स्ट्रेन, तो पहला पूछ रहा है टेम्परेचर स्ट्रेन, अभी पढ़े थे। अगर जो कुछ नहीं याद आ रहा है तो मैं इनिशियल से करूंगा, डेल्टा एल अपॉन में एल, और ये हो जाएगा एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन में एल, एल से एल कैंसर, अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू कितनी 1.2 इंटू 10 के पावर -5, डेल्टा टी मतलब उसमें दिया होगा, हाँ 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0, ये कितना हो जाएगा, तो 1.2 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 10 के पावर 2, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 के पावर -3। टेम्परेचर स्ट्रेन इसका यूनिटलेस होता है, आपको मालूम होना चाहिए, ये यूनिटलेस होता है तो कोई यूनिट नहीं होगा। अच्छा, स्ट्रेस बताइए, कुछ नहीं, अब ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। स्ट्रेस बताने के लिए क्या करना है, स्ट्रेस इक्वल टू, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आएगा तो मैं एकदम इनिशियल से लिखूंगा, क्या वाई स्ट्रेन, यानी वाई अल्फा डेल्टा टी। अल्फा डेल्टा टी का बच्चा मेरे ये वैल्यू है, वाई की वैल्यू रख दो, वाई की वैल्यू कितने दिया है 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू यहां से रख दे 1.2 इंटू 10 के पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 और ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 8। स्ट्रेस का क्या होता है, स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड वन आप अपना कर लीजिए, थर्ड वन कर लो, क्या फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप, कितना हो जाएगा वाई, मुझे नहीं आ रहा है तो मैं एकदम इनिशियल से करूंगा, y इक्वल टू ए स्ट्रेस, यानी ए वाई अल्फा डेल्टा टी, और y अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा a इंटू 2.4 इंटू 10 के पावर 8, और a की वैल्यू कितनी दी है रे बाबू 0.20। इसको देखेंगे कैसे, 0.20 इंटू mm को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में, तो 1 mm होता है 10 के पावर -3,
तो ये हो जाएगा 10⁻³ का होल स्क्वायर इंटू 2.4 इंटू 10⁸8। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो आएगा आंसर 48 न्यूटन लगभग आएगा। और आ भी जाएगा, देखिए इधर ये 10⁻⁻6, ये 10⁻8, तो -6 में से 8 घटोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 से ये घटोगे तो ये हो जाएगा 22। 22 में ये करोगे तो 48 समथिंग आएगा, उसमें 2 पॉइंट पे डेसिमल लगाओगे तो ये आ जाएगा। सही है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखिए। हाँ ठीक है, अभी बहुत टाइम है, एक क्वेश्चन और लिखिए। लिखिए, अ पेंडुलम क्लॉक कंसिस्ट ऑफ एन आयरन रॉड कनेक्टेड टू अ स्मॉल हैवी बॉब। मतलब पेंडुलम क्लॉक की बात कर रहे हैं, मतलब वो ऐसे था और ये आयरन का रॉड है और ये बॉब है। हाँ दिया है क्या दिया है, इफ इट इज डिजाइन टू कीप करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर जो 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा मेरे बच्चे, तो करेक्ट टाइम देगा, मतलब घड़ी स्लो नहीं होगी। ये घड़ी है ऐसे ही लगी रहती है, आप लोग कभी देखेंगे ही नहीं, ऐसे लगा रहता है घड़ी, ये इधर ऐसे ऐसे करता है, ये पूरा का पूरा ऐसे रहता है, और इसमें ये ऐसे 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 करता रहता है। अब लिखा है एट 20 डिग्री सेल्सियस, हाउ फास्ट और स्लो विल इट गो इन 24 आवर्स एट 50 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा आयरन का दिया है, कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁵ सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डाल मेरे बच्चे, वीडियो को पॉज कर सफिशिएंट टाइम ले और कर डालो, ठीक है। मैं करने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहली बात ये तो बताओ मुझे, पहले सोचो, पहले एक बात बताओ कि टेम्परेचर बढ़ गया तो घड़ी स्लो होगा कि फास्ट होगा? क्या होगा? स्लो हो जाएगा। क्या होगा? स्लो हो जाएगा। कोई दिक्कत? मतलब बताओ ना, तुम लोग कर लो। देखो, एज वी हैव ऑलरेडी नो, हम लोग जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज, क्लॉक, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और जब टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, यहां पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज, तो क्लॉक विल स्लोअर। क्लॉक क्या हो जाएगा? स्लोअर। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो सकता था कि घड़ी तेज होगी कि कम होगी, तो स्लो हो जाएगी। अच्छा, दूसरा, स्लो होगा तो टाइम का लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस होगा। टाइम का क्या होगा? लॉस इन टाइम। और वही पूछ रहा है कि 24 घंटे में कितना टाइम का लॉस होगा, 24 घंटे में कितना टाइम का लॉस होगा। तो मुझे नहीं आ रहा है, मैं इनिशियल से कर रहा हूं, मैं फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूं, मैं एकदम बच्चा मेरे इनिशियल से कर रहा हूं। क्या करूंगा कि जब डेल्टा टी है, जब टेम्परेचर टी है, जब टाइम पीरियड टी है, तो ये डेल्टा टी हो रहा है, तो एक में कितना हो जाएगा? डेल्टा टी अपॉन में टी। ये क्या है? लॉस इन 1 सेकेंड,
लॉस इन 1 सेकेंड। तो अगर जो 24 घंटा में लॉस करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, लॉस इन टाइम इन 24 आवर्स कितना हो जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू टाइम इन सेकेंड, इन सेकेंड। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी डेल्टा टी अपॉन टी की वैल्यू आती है 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। देखिए डेल्टा टी का वैल्यू क्या होता था, ये होता था हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा होता था, वेयर थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पे अगर जो मैं करूंगा तो क्या करूंगा, डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू टी, यानी हाफ अल्फा डेल्टा थीटा टी अपॉन में टी इंटू टी, टी से टी कैंसल, ये हो जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। अब वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू क्या करो, रखते जाओ। हाफ अल्फा की वैल्यू आयरन का कितना दिया है बेटा, 1.2 इंटू 10 के पावर -5। चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर था, 20 डिग्री पे था और कितना हो गया 50 डिग्री, तो चेंज इन टेम्परेचर 50 माइनस 20 इंटू टाइम का, तो टाइम को सेकेंड में रखना है तो 24 इंटू 60 इंटू 60, इतना सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12, इसका ये करेंगे तो 0.6 इंटू 10 के पावर -5 इंटू 30 इंटू इसका कितना हो जाएगा 86400 होता है। आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका अगर जो सॉल्व करेंगे तो 24 इंटू 60 करेंगे तो 86400 आएगा। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आएगा 15.6 सेकेंड आएगा। ये लॉस इन टाइम है, लॉस इन टाइम है। फिर से रिपीट कर दूं, ध्यान से देखिए। बोला है कि वो जो नॉर्मल टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस होता, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता, तो वो नॉर्मली घड़ी जो करेक्ट टाइम देती। अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो 2 पाई एल अपॉन जी, टाइम पीरियड यही था ना, T इक्वल टू 2 पाई √L/G, ये बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और जब टाइम पीरियड बेटा बढ़ गया था तो घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। घड़ी क्या हो गया, स्लो हो गया। और जब घड़ी स्लो हो गया तो टाइम का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जब टाइम लॉस होने लगेगा तो देखिए वो फॉर्मूला यूनिटरी मेथड, अगर जो ये डेल्टा टी, मतलब जब टाइम पीरियड टी है तो लॉस इन टाइम कितना है, डेल्टा टी। तो एक टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितना लॉस होगा, डेल्टा टी अपॉन में टी। तो 24 घंटा में कितना होगा, बस 24 घंटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। चाहता तो मैं यहीं से ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता ये, लेकिन ये नहीं लगाया क्योंकि आपको एग्जाम में हो सकता है कि फॉर्मूला नहीं आए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। देयर इज ए पेंडुलम क्लॉक having copper rod keep the correct time at 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक पेंडुलम का क्लॉक है, सेम उसी तरह यहां पेंडुलम के ऐसे क्लॉक बना लो। इस समय कॉपर है, अब क्या है, कॉपर 20 डिग्री सेल्सियस में सेम टेम्परेचर। इफ इट गेन 15 सेकेंड पर डे, इफ इट कूल टू 0 डिग्री सेल्सियस, कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। आई रिपीट द क्वेश्चन वंस अगेन। अ पेंडुलम क्लॉक having copper rod keep the correct time at 20 degree Celsius. It gains 15 second per day if it cool to 0 degree Celsius. Find the coefficient of linear expansion of copper.
एकदम सेम क्वेश्चन है, बस इसके उल्टा जाना है। क्या करना है? उल्टा जाना है। क्या करना है? उल्टा जाना है। वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालो। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। ओके, मैं मान रहा हूं कि तुमने सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाला, और कर डाला। देखो टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज। टेम्परेचर क्या हुआ? डिक्रीज किया, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? डिक्रीज। और जब टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा तो क्लॉक क्या होगा? क्लॉक विल बिकम फास्टर, और टाइम क्या होगा? गेन इन टाइम। और गेन इन टाइम अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट लिखूंगा। क्या करूंगा? डायरेक्ट लिखूंगा। गेन इन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? गेन इन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? डेल्टा टी अपॉन में टी इंटू टी, और इसकी वैल्यू दे दी है कितना? 15 सेकेंड। 15 इंटू इसका वैल्यू आ जाएगा हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। टी कितना? एक दिन, तो ये दे कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 15 इंटू हाफ इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा कितना? 20 डिग्री सेल्सियस पे जीरो आ रहा है, मतलब 20 माइनस 0 इंटू 86400। इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.7 इंटू 10 के पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा कि घड़ी फास्ट हो जाएगी कि स्लो हो जाएगी कि क्या हो जाएगा, उसको देखते रहिएगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, देखें। हाँ अभी सही है। क्या है, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल करवाना है तो टाइम तो लगेगा ही। देखिए करिए। अब लिखिए, एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर is joined at an end to a aluminium rod of length 100 सेंटीमीटर। अभी लिख लीजिए, बाद में समझेंगे। 100 सेंटीमीटर। All measurement refer to 20 degree Celsius. Find the length of the composite system at 100 degree Celsius and its average coefficient of linear expansion. The coefficient, full stop लिखिए, the coefficient of linear expansion of iron and aluminium are 12 into 10 के पावर माइनस 6 per degree Celsius and 24 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius respectively. फिर से क्वेश्चन रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो है। आप अगर जो समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार बैक करके आप लोग देख सकते हैं। फिर भी जैसे क्वेश्चन में आप लोग वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। वीडियो को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। मेरे बोर्ड पे नहीं देखना है, बोर्ड पे नहीं देखना है। सॉल्व कर मेरे बच्चे। ओके, मैंने माना कि तुमने वीडियो को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और कर डाला। अब मैं करने जा रहा हूं। उसमें दिया क्या है? एक आयरन का रॉड है और एक स्टील का रॉड है, दोनों जोड़े गए हैं। तो मैं मान लिया भैया ये। पहले देखो अपने को कुछ समझ में आए या ना आए, अपने को जैसे दे रहा है वैसे अकॉर्डिंग टू फिगर बनाने की कोशिश करो। वो रफ डायग्राम होता है। ये है 50 सेंटीमीटर और ये कितना है? 100 सेंटीमीटर। ये एल्युमिनियम का है और ये क्या है? आयरन का। EFE बोलते हैं ना, आयरन बोलते हैं। अच्छा, और क्या क्या दिया है? ये किस पे जोड़ा गया? एट 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद क्या दिया है और क्या क्या जानकारी दी है? क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द लेंथ ऑफ कंपोजिट सिस्टम।
अब जब ये इसको अगर जो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बाबू, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड होगा, पहले एक्सपेंशन का वो लिख लें। अल्फा स्टील का कितना दिया है, ये दिया है 12 इंटू 10 के पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, और अल्फा फॉर रॉड आयरन का दिया है 24 इंटू 10 के पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ये रियल में वही है 1.2 इंटू 10 के पावर -5, 2.4 इंटू 10 के पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। अब देखो, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, when we increase the temperature then both rod will expand, but their coefficient of linear expansion is different, that's why there will be change in length, different होगा। खोपड़े में बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है कि जब इन दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, दोनों के में एक्सपेंशन होगा, दोनों में क्या होगा, एक्सपेंशन। लेकिन दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का अल्फा क्या क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग। मतलब नोट में हम लोग ये लिखेंगे, when we increase the temperature, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, एक्सपेंशन इन बोथ रॉड इज डिफरेंट। क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट अल्फा, दे हैव डिफरेंट अल्फा, दे हैव डिफरेंट अल्फा। और एक बात और भी मैं बता सकता हूं, देखो ध्यान से सुनना, मैं बिना कैलकुलेट करे बताऊंगा, हालांकि कैलकुलेट करूंगा, देखना ध्यान से सुनना। जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा। एल डेल्टा एल इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, यही है ना। जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा एक्सपेंशन होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। या इसको ऐसे लिखेंगे ना, एल फाइनल इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, मतलब रियल में जितना ज्यादा अल्फा होगा उतना ज्यादा फाइनल लेंथ होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं, देखो ये इसके एकदम 2 गुना है, कितना है, 2 टाइम्स है। तो जितना इसमें एक्सपेंशन होगा उसके 2 गुने के बराबर इसमें होगा। देखना न्यूमेरिकल करके देखो, होगे आया भी होगा, न्यूमेरिकल करके देखना आएगा भी। ओके, मैं अब करने जा रहा हूं, ये मिटा रहा हूं। L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। और किसका निकाल रहा हूं, किसका, आयरन का, यार उसका निकाल लो, एल्युमिनियम का। तो हो जाएगा एल्युमिनियम रॉड फाइनल कितना 100 डिग्री सेल्सियस पे, L इनिशियल कितना है 20 डिग्री सेल्सियस पे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा, 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका कितना लेंथ है एल्युमिनियम का, 100। तो ये हो जाएगा 100, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 के पावर -6, डेल्टा टी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, कितना 100 माइनस 20, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो एल एल्युमिनियम अगर जो करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 80, 12 इंटू 80 इंटू 10 के पावर -6। और इसको अगर जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 100.192। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 100.192 आ जाएगा, 100.192 सेंटीमीटर में आएगा। सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। तो अगर जो मुझे लिखना रहता है तो मैं डायरेक्ट लिख देता कि अल्फा कितना है वह इतना, तो आयरन उसका आधा होगा। ये किसका, एल्युमिनियम का निकाला ना, हाँ ठीक है, हाँ सही है। अब आयरन का निकालते हैं, एल फाइनल फॉर आयरन, ये कितना हो जाएगा, एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, इसका करेंगे एल फाइनल कितना,
एल फाइनल आयरन का इज इक्वल टू एल इनिशियल कितना है 50 सेंटीमीटर। थोड़ा कुछ उल्टा नहीं ना लिख रहा, आयरन का रॉड 50 सेंटीमीटर, हाँ सही है, सही 50 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी 2 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 100 माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो हो जाएगा 50.048। देखो उसके दो गुने का है, देखो ये कितना है 100, ये कितना है 100, ये कितना है 50, कितना है 50। और ये देखो ये 192 है तो ये लगभग उसके बराबर है, लगभग उसके बराबर है, ठीक है ना, लगभग उसके बराबर है। तो इसका मतलब टोटल लेंथ कितना हुआ, टोटल लेंथ अगर जो टोटल लेंथ देखेंगे बाबू, टोटल लेंथ कितना हुआ, टोटल इंक्रीज लेंथ ऑफ कंपोजिट रॉड, तो दोनों को जोड़ देंगे, एल टोटल कंपोजिट अगर जो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, 100 प्लस 100.192 प्लस 15.048, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 150.24 सेंटीमीटर, कितना 1.420 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना पूछा भी था वही। अच्छा अगर जो पूछता कि दोनों का कंपोजिट रॉड का चेंज इन लेंथ कितना होगा तो ये 0.24, चेंज इन लेंथ पहले कितना था, इनिशियल कितना था 150, फाइनल कितना हुआ 150.24, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ 0.24 से 0.24 सेंटीमीटर। खैर वो नहीं पूछा था, वो पूछा था फाइनल कितना होगा, वो क्या पूछा था फाइनल कितना होगा। फिर दूसरा पूछा है एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या था, एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो मैं मानूंगा कि दोनों में चेंज कितना हुआ और इनिशियल दोनों का कितना है निकालूंगा। अल्फा एवरेज निकालने के लिए क्या करूंगा, एल फाइनल एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एल फाइनल कितना 150.24 इंटू 151 प्लस अल्फा 100 माइनस 0, इससे अल्फा को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ठीक है ना, सॉल्व करिएगा आ जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया है, लगभग 1 घंटे की वीडियो है, तो आप लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं तो कौन सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया लीनियर एक्सपेंशन। अब जो लेक्चर के जो लेंथ होंगे वो ज्यादा नहीं होंगे, और लेंथ जो मान लीजिए जो कुछ भी होगा, अब उतना ज्यादा ग्रेविटेशन का चैप्टर क्या था कि बहुत ज्यादा था, उसमें भी आप अगर जो आप बुक में देखेंगे तो रियल में 4 चैप्टर है, एक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन करके एक अलग चैप्टर है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी करके अलग चैप्टर है, मोशन ऑफ सैटेलाइट करके अलग चैप्टर है, केपलर का लॉ करके अलग चैप्टर है। तो रियल में जो 25 लेक्चर या 26 लेक्चर में कम से कम 4-5 चैप्टर फिनिश हुआ था, इसमें भी वही है। थर्मोमेट्री एक अलग चैप्टर है, वो आपका 2 लेक्चर में फिनिश हो गया। लीनियर एक्सपेंशन एक अलग चैप्टर है, वो आपका 2 लेक्चर में होगा। मैं ट्राई करूंगा कि आपका कोई भी चैप्टर हो वो 3 से 4 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा अच्छे से फिनिश हो जाए। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।